हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लॉ इंटर्नशिप की। जो लॉ इंटर्नशिप जो स्टूडेंट करते हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, मतलब जब तक उनकी एलएलबी कंप्लीट नहीं होती उससे पहले ही कुछ स्टूडेंट हैं जो कि लॉ इंटर्नशिप करने लग जाते हैं। जैसे कोई भी जैसे एलएलबी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अब मान लो वो कोर्ट में किसी भी एडवोकेट के अंडर जो बैठते हैं, ठीक है, उनसे मतलब जो चीज़ें सीखते हैं कि कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से जो काम होता है जज के सामने कैसे जाते हैं, क्या क्या फाइल्स बनती है, तो ये सारा काम है जो हम कोर्ट का वो हम पहले से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी गलती हो जाती है। कभी केस भी आया था थोड़े टाइम पहले, ठीक है, उसके ऊपर एफआईआर हो गई थी और वो भी एक मजिस्ट्रेट ने की थी। अब वो क्यों की थी, क्या आपको सावधानी रखनी होगी, और ये बहुत बड़ा मैटर होता है कि अगर आप लॉ इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो हम इसके बारे में ही पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली लीगल अपडेट्स आपको साथ ही में प्रोवाइड होती रहें। हुआ था कि यहाँ पे एक जो लॉ स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे अपीयर थी प्रॉक्सी काउंसिल की तरफ से, और वो भी कोर्ट में, ठीक है, और अभी तक वो एनरोल भी नहीं हुई थी बार काउंसिल में। तो उससे पहले वाला ये केस है। जैसे कि आप भी अभी जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर, किसी भी ईयर के या फिर BA LLB कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं आप, अगर आप कोर्ट में जाते हो, ठीक है, और अगर आप जो है यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो या फिर कुछ भी सीखते हो कोर्ट में जाने से पहले, ठीक है, जब तक आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, तो उसके लिए यहाँ पे हमें पहले से ही पता लग गया कि क्या चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये केस भी आया था। तो देखो, ये हाई कोर्ट, ए लॉ स्टूडेंट शुड नॉट अपीयर एज ए प्रॉक्सी काउंसिल और काउंसिल इन कोर्ट बिफोर बीइंग एनरोल बाय ए बार काउंसिल। इस केस में ऐसा हुआ था। देखिए, इस केस में जो एक स्टूडेंट थी, लॉ स्टूडेंट, जो कि फ़ीमेल थी, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट थी जो किसी एक वकील के अंडर जो है काम करती थी, ठीक है। अब ये वकील है जो कि इसको ऐसा बोला गया था इसमें कि यहाँ पे कि मैं किसी और केस में बिज़ी हूँ, तो आप जाके यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मतलब ये दिल्ली का केस था, कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है आप यहाँ पे जाके इससे सिर्फ एक केस में जो है एडजॉर्नमेंट लेनी है। एडजॉर्नमेंट मतलब नेक्स्ट डेट लेनी है, ठीक है, स्थगन चाहते हैं हम, अभी आज नहीं, नेक्स्ट डेट लेनी है, ठीक है। तो अब आप जाओ और यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो भी पूछे सिर्फ आपको इतना सा बोलना है कि हमें जो है नेक्स्ट डेट चाहिए, ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे बातचीत हुई इन दोनों की। और ये जो लॉ स्टूडेंट थी ये फ़ीमेल थी और ये यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, देखो, जो ये लॉ स्टूडेंट है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे जो कि इंग्लिश में सारी बात कर रहे थे। नेक्स्ट चीज़ इससे गलती क्या हुई कि ये यहाँ पे जब जाती है तो ये प्रॉक्सी काउंसिल की तौर पे गई है, ठीक है। अब इसको नहीं पता कि जो मजिस्ट्रेट जो पूछ रहे हैं उसको किस तरीके से हमें रिप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ एक लॉ इंटर्न है, इसको अभी केस की प्रोसीडिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हेडिंग में, प्रॉक्सी काउंसिल के तौर पे गई थी ये, वो भी क्या लेने, सिर्फ एक एडजॉर्नमेंट लेने। अब जब भी कोई मजिस्ट्रेट के पास हम जब एडजॉर्नमेंट लेने जाते हैं तो वो डायरेक्ट हमें एडजॉर्नमेंट नहीं देता, वो कुछ क्वेश्चनिंग भी करता है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो क्वेश्चनिंग करा तो यहाँ पे जब ये जो फीमेल लॉ इंटर्न थी इसने बोला कि जो आप मुझे बोल रहे हो ये मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि द सिंगल बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ श्वेता वर्सेस GNCDT, ये केस था, ये केस का नेम है, 2022 का ये केस आया था। देखिए, ये 2022 का केस था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जस्टिस अनीश दयाल वाइल जो है FIR अगेंस्ट। अब यहाँ पे जब क्या हुआ
कि हम जब समझ रहे थे इसको, ठीक है, कि जब ये जो लॉ स्टूडेंट थी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब इसने कहा कि मैं नहीं समझ पा रही कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, मैं सिर्फ एक लॉ इंटर्न हूँ, मैं किसी एडवोकेट के अंडर है जो कि सिर्फ अभी एक लॉ इंटर्नशिप कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आपको क्या बताना है, और ना ही मैं कोई अभी एडवोकेट बनी हूँ, ठीक है, जो एडवोकेट हैं वो किसी और केस में बिजी हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपसे डेट लेने आई हूँ एडजॉर्नमेंट, ठीक है, एडजॉर्नमेंट चाहती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या है सारा कन्फेशन कर लिया था, ठीक है, इसने ना तो कुछ झूठ बोला ना कुछ मतलब ऐसे कोई बहस की कि नहीं मुझे बताइए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इसने नॉर्मली बिहेव में एक बात कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेट्रोपोलिटन जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कर दी एक FIR, ठीक है, एक FIR कर दी यहाँ पे, किसके खिलाफ करी, जो कि लॉ इंटर्न थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो देखो जस्टिस अनीश दयाल थे जो कि FIR अगेंस्ट ए फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट फॉर अपियरिंग एज ए प्रॉक्सी काउंसिल, जो कि प्रॉक्सी काउंसिल के तौर पे आई थी। ये लीगल नहीं होता, जब तक हमारे पास बार काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया हो तब तक हम जज के सामने जा ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब एज ए कोई भी केस लेके, ठीक है, एडवोकेट के तौर पे पेश नहीं हो सकते। FIR अगेंस्ट ए फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट फॉर अपियरिंग एज ए प्रॉक्सी काउंसिल हेल्ड दैट ए लॉ स्टूडेंट शुड नॉट अपीयर एज ए प्रॉक्सी काउंसिल। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई भी लॉ स्टूडेंट है जो कि प्रॉक्सी काउंसिल बन के हमारे सामने अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है, एडवोकेट ही हो जिसके पास जो बार काउंसिल में एनरोल हो, ठीक है। यहाँ पे बोला और काउंसिल इन कोर्ट बिफोर बीइंग एनरोल बाय ए बार काउंसिल एंड एडमिटेड टू द बार, ठीक है, यहाँ पे इसलिए FIR की गई। अब देखो कि आफ्टर फर्दर डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट and the metropolitan magistrate observed the petitioner was providing false information and देखो यहाँ क्या हुआ, इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको वैसे समझाऊँ जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। जो ये लॉ इंटर्न थी, ठीक है, इसने क्या किया, हाई कोर्ट में जो है अपील की, ठीक है, हाई कोर्ट में अपील के बाद देखो यहाँ पे ऑफेंस था 177 और 179 IPC का, जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये इस तरीके से यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे ये हाई कोर्ट में जो है अपील की, हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखा, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट ने क्यों तो यहाँ पे FIR कही, इसने क्या बोला, ठीक है, एडवोकेट कौन था, सारी बातों को देख के उसके बाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, हाई कोर्ट के पास जब ये केस गया था तो हाई कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो हाई कोर्ट है ये सारी मामलों को देखने के बाद जो है ये कहा कि कोई भी लॉ इंटर्न है, ठीक है, कोई भी लॉ इंटर्न है वो कभी भी प्रॉक्सी काउंसिल या फिर कोई भी मतलब एज ए एडवोकेट बन के जब तक उसका बार काउंसिल में एनरोल नहीं हो गया हो, या जब तक वो बार काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन AIP एग्ज़ाम और वो लीगल तरीके से पूरा एलिजिबल नहीं हो गया हो, तब तक वो कोई भी कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, ठीक है, एडवोकेट प्रॉक्सी काउंसिल के तौर पे। हाँ वैसे आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, पर ऐसे नहीं कि एडवोकेट बन के कोई भी केस की फ़ाइल उठा के चल दो, या फिर आपको कोई जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो ये सब बातें सुना रहा हो या फिर कोई भी FIR हो जाए, क्योंकि ये जो है ये पूरे इंडिया पे यही बात के लिए रूलिंग लागू हुई थी कि जो भी लॉ इंटर्न करते हैं स्टूडेंट, उनका ऐसा नहीं कि कोई भी जो भी जिस भी एडवोकेट के अंडर कर रहे हैं वो एडवोकेट उठा के और उनको मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। साथ में आपको क्या करना है कि लीगल तरीके से पेश होना है। अगर आपके ऐसा कोई भी, ठीक है, कोई भी वकील है जिसके अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हो और वो आपको कह रहा है ये सारी चीज़ें, तो आप मना कर सकते हो कि नहीं मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ। देखो इसका जजमेंट भी आया था, ठीक है, जजमेंट देख लो। द एंश्योर्ड जस्टिस FIR वाज क्वैश एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑर्डर रिक्वायर्ड नो एडिशनल एक्शन, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट ये आया था कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन क्या बात हो गई कि उसने कन्फेशन कर लिया जल्दी, ठीक है, उसने कोई बहस नहीं की, ऊपर से उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था, ठीक है, और उसको सच में ही नॉलेज नहीं थी, सिर्फ इसलिए। अब आप बार बार ये नहीं बोल सकते कि हमें लॉ की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये रूलिंग्स होती हैं जो इसीलिए होती हैं कि सभी को पता हो। तब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लॉ इंटर्न करने जा रहे हो, ठीक है, लॉ इंटर्न करने जा रहे हो और आप जो है यहाँ पे चाहते हो कि मैं एक अच्छा वकील बनूं, तो ये सारी लीगल चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लॉ इंटर्नशिप करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।